प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आने वाले चैप्टर, जिसका शुरुआत मैंने कल किया था, दैनिक जीवन में रसायन, उसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं बच्चों को बार बार बता रहा हूं कि यह जो चैप्टर है यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, कार्बनिक रसायन का है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने कल कुछ तथ्यों पर चर्चा किया था। आज उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे अंतिम में बताया गया था कि औषधि जो है उसको 4 स्वरूप में बताया गया है। पहला जो है वह भेषज गुण विज्ञानीय है। भेषज गुण विज्ञानीय, इसके अंतर्गत जो औषधि आते हैं उसके उदाहरण में आपने देखा कि एनाल्जेसिक जो भी दवाएं होती है, जो दर्द निवारक दवाएं होती है, वो भेषज गुण विज्ञानीय के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है औषधि के प्रभाव पर आधारित। तो इसके अंतर्गत जो औषधि आते हैं उसके उदाहरण है एंटीहिस्टामिन, वैसी दवा जो एलर्जी को कम करती है, वो दवा औषधि के प्रभाव पर आधारित है। तीसरा आपका है रासायनिक संरचना पर आधारित। तो रासायनिक संरचना पर आधारित जो दवा है उसका उदाहरण है सल्फोनामाइड्स। और चौथा है लक्ष्य अणुओं पर आधारित। तो इस पर आधारित जो दवाएं बनती हैं वो मूल रूप से कार्बोहाइड्रेट्स के गोली वगैरह होते हैं। तो ये जो 4 स्वरूप थे, ये चारों स्वरूप औषधि से ली गई थी और औषधि को इन 4 स्वरूपों में रख करके हम अध्ययन करते हैं। आगे हम लोग क्लासेस ऑफ ड्रग्स, जो हमारे औषधि हैं, उन औषधियों को जो बांटा गया है, तो मूल रूप से उन्हें जो बांटा गया है वह इसी वर्ग में बांटा गया है। हम लोग दवाई की दुकान पर जाते हैं और अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार हम लोग दवाई की मांग करते हैं। तो उतने बड़े दुकान से वह दुकानदार जो है, हम बोलते सर में दर्द है, दवाई लेना है, एसिडिटी बढ़ गया, दवाई लेना है, सर्दी बुखार जुकाम है, दवाई लेना है। तो उतने बड़े दुकान से वह दुकानदार हमें दवाई कैसे सुलभ करा देता है तुरंत में? तो वह दुकानदार जो है वह अपने पूरे दुकान में जितनी भी दवाइयां हैं, उन दवाइयों को अलग अलग ढंग से वर्गीकृत करके दुकान में सजाए हुए रहते हैं। और ज्यों ही हम जिस प्रकार की दवा की मांग करते हैं, वहां से जाकर के उस दवा को ला करके हमको सुलभ करा देते हैं। तो औषधि को मूल रूप से जो वर्गीकृत किया गया है वह यह 6 वर्ग है। पहला जो है उसको हम बोलते हैं प्रति अम्ल, एंटासिड। प्रति अम्ल, एंटासिड्स। दूसरा जो है वह है पीराहारी, एनाल्जेसिक। पीराहारी, एनाल्जेसिक। तीसरा आपका है प्रति सूक्ष्म जैविक, एंटी माइक्रोबियल्स। और चौथा है प्रति हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन। पांचवा है प्रशांतक, ट्रैंक्विलाइजर्स। और छठा जो आपका है वह है गर्भ निरोधक, एंटी फर्टिलिटी। प्रशांतक को हम लोग उपशामक भी बोलते हैं। तो यह जो 6 प्रकार हैं, मूल रूप से औषधि को, दवा को
इन्हीं 6 वर्गों में बांटा गया है। फिर से हम लोग इसको देखें, प्रति अम्ल, जैसा कि नाम है एंटासिड्स, नहीं एंटी एसिड्स, जिस दवा का उपयोग पेटों की अम्लता को कम करने के लिए किया जाता है, वैसी दवा को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी एसिड्स। एंटी प्लस एसिड्स, जो अम्ल का विरोधी हो। दूसरी दवा है पीराहारी, एनाल्जेसिक, दर्द निवारक, जिस दवा का उपयोग हम लोग दर्द से आराम के लिए करते हैं, उसको हम लोग पीराहारी के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा आपका है प्रति सूक्ष्म जैविक, एंटी माइक्रोबियल्स, जिस दवा का उपयोग हम लोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए या नष्ट करने के लिए सूक्ष्म जीवों को करते हैं, उसको हम लोग एंटी माइक्रोबियल के अंतर्गत देखते हैं। प्रति हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन, जिस दवा का उपयोग हम लोग हिस्टामिन के प्रभाव को कम करने के लिए, अर्थात एलर्जी को कम करने के लिए करते हैं, उसको हम लोग प्रति हिस्टामिन बोलते हैं। प्रशांतक या उपशामक, ट्रैंक्विलाइजर्स, जिस दवा का उपयोग हम लोग दिमागी उपचार में करते हैं, उसको हम लोग प्रशांतक के अंतर्गत रखते हैं। और गर्भ निरोधक, एंटी फर्टिलिटी, जिस दवा का उपयोग हम लोग गर्भ से सुरक्षा प्रदान करने के लिए करते हैं, उसको हम लोग गर्भ निरोधक बोलते हैं। तो मूल रूप से यही 6 जो प्रकार हैं वह औषधि के हैं, और इन्हीं 6 प्रकार के अंतर्गत औषधि को बांटा गया है। अब हम लोग बारी बारी से इन 6 प्रकार के बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला आता है आपका प्रति अम्ल, प्रति अम्ल एंटी एसिड्स, प्रति अम्ल एंटी एसिड्स। तो प्रति अम्ल क्या है? हम लोगों के शरीर में HCl का स्राव होता है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, जो भोजन के पचाने में सहायक होता है। जब उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें एसिडिटी उत्पन्न हो जाता है। इसको हम लोग अम्लीयता बोलते हैं, एसिडिटी, अम्लीयता। पेटों में अम्लों का बढ़ना ही अम्लीयता कहलाता है, और जिसके कारण पेट में तनाव बढ़ जाता है, गैस की शिकायत होती है, पेट में दर्द होता है। तो इस एसिडिटी से राहत दिलाने के लिए जिस दवा का हम लोग उपयोग करते हैं, उसी दवा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रति अम्ल, एंटासिड्स, प्रति अम्ल, एंटासिड्स। इस HCl के बढ़ने का कारण प्रमाण से अधिक भोजन करना, अधिक तीखा या मसालेदार युक्त भोजन करना, रात्रि जागरण, पेटों पर दबाव पड़ना, ये सब भी होते हैं। तो उस HCl अम्ल से जो एसिडिटी हमारी उस अम्ल के कारण बढ़ती है, उससे जो दवा राहत दिलाता है, उसी को हम लोग एंटासिड बोलते हैं। तो यह दवा क्या करती है? पेटों की अम्लता को कम करता है। पेटों की अम्लता को क्या करता है? कम करता है। लेकिन बच्चों, एक बात आप लोग ध्यान में रखें कि ये जो दवा होती है, ये क्षारीय होती है, बेसिक होती है, और जो हमारे पेट में अम्ल है HCl, एसिडिक है। तो ये बेसिक है और वह एसिडिक है। तो यह बेस उस एसिड से रिएक्शन करके उसको क्या कर देता है? उदासीन। क्या कर देता है? उदासीन, अर्थात न्यूट्रल कर देता है, और जिससे हमको थोड़ी देर के लिए एसिडिटी से आराम मिलता है। यह दवा एसिडिटी से थोड़ी देर के लिए हमें आराम दिलाता है। इसके परमानेंट आराम के लिए हमको जो कारक है जिसके द्वारा HCl की मात्रा बढ़ सकती है, उस पर ध्यान देना होगा। अर्थात
अधिक तीखा युक्त मसालेदार युक्त भोजन नहीं करना होगा, रात्रि जागरण नहीं करना होगा, पेटों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं देना होगा। ये सारी बातें ध्यान में रख करके हम लोग प्रति अम्ल से परमानेंटली बच सकते हैं। एसिलॉक, इनो, एमेप्राजोल जो है, ये सभी ऐसी दवाएं हैं जिसका उपयोग हम लोग एसिडिटी से बचने के लिए करते हैं। दूसरी दवा आपका आता है पीराहारी एनाल्जेसिक। पीराहारी एनाल्जेसिक तो क्या करता है पीराहारी? ये दवाएं हमें दर्द से राहत दिलाता है। और दर्द भी दो प्रकार के होते हैं, एक सहनीय दर्द और एक असहनीय दर्द। बुखार है तो उसमें भी हमारे शरीर में दर्द होते हैं, घाव है उससे भी हमारे शरीर को दर्द होता है, लेकिन वो दर्द सहनीय होते हैं। और जब किसी प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें जो दर्द होते हैं वह दर्द असहनीय दर्द होता है। तो इन दोनों प्रकार के दर्दों से उच्च प्रकार का जो दर्द होता है या साधारण से मध्य क्रम का जो दर्द होता है, दोनों प्रकार के दर्द के निवारण के लिए जिस दवा का हम उपयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? पीराहारी एनाल्जेसिक। ये हमें दर्द से राहत दिलाता है। और इसे दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक को हम लोग बोलते हैं निद्राकारी, दूसरे को बोलते हैं अनिद्राकारी। नरकोटिक और एंटी नरकोटिक। निद्राकारी जैसा कि नाम है, निद्राकारी नहीं, ये दवा हमको क्या करता है? बेहोशी उत्पन्न करता है। क्या करता है? बेहोशी उत्पन्न करता है। अर्थात इस दवा का उपयोग हम लोग जो तेज दर्द होता है, जो तेज दर्द होता है उसके लिए करते हैं। और ये दवा जो होते हैं ये अफीम के व्युत्पन्न होते हैं। अफीम के व्युत्पन्न होते हैं। मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, ये सभी जो है निद्राकारी दवा के उदाहरण हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि इन दवाओं का लगातार उपयोग करने से आदमी इसका आदी हो जाता है। इसलिए निद्राकारी जो दवा होती है इसका उपयोग कंटिन्यूअसली नहीं होना चाहिए, लगातार नहीं होना चाहिए, नहीं तो आदमी इसका क्या हो जाता है? आदी हो जाता है। दूसरी दवा जो है पीराहारी के अंतर्गत, दर्द निवारक के अंतर्गत, उसको हम लोग बोलते हैं अनिद्राकारी एंटी नरकोटिक। इस प्रकार के दवा का उपयोग साधारण से मध्य क्रम के दर्द के निवारण के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? साधारण से मध्य क्रम के दर्द के निवारण के लिए किया जाता है। साथ ही साथ इस दवा का उपयोग बुखार, जिसको ज्वर बोलते हैं, उसको कम करने के लिए, जो कटे फटे चीज होते हैं हमारे शरीर में, भाग होते हैं, उससे जो दर्द होता है उस प्रकार के दर्द को कम करने के लिए, जो सूजन होता है, स्वेलिंग, उसके कारण जो दर्द होता है उसको दूर करने के लिए इन दवाओं का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? अनिद्राकारी का, एंटी नरकोटिक का। और ये जो दवा है इसमें उदाहरण आपका एस्प्रिन है, पारासीटामोल है, फिनासेटिन है, क्लोरमाइसेटिन है। ये सभी जो दवा है वो अनिद्राकारी दवा है, अनिद्राकारी दवा है। तो अनिद्राकारी दवा जो है उसका उपयोग हम लोग साधारण से मध्य क्रम के दर्द के निवारण के लिए करते हैं। इतना ही नहीं, इसमें से एसिटामिनोफेनॉल है जिसका उपयोग हम लोग आलस्य, शिथिलता, मानसिक तनाव वगैरह को दूर करने के लिए करते हैं। तो ये